हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर। आज आपके लिए मैं एक ऐसा स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आपको सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप इजीली चुटकियों में देखो सेंटेंस को पहचान सकते हो। बस आप ये वीडियो पूरा देखिए। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस। देखिए, हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के जो हमारे रूल्स हैं उसको समझेंगे। हमारे सेंटेंस 5 तरीके के होते हैं। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा असर्टिव होता है। असर्टिव एक सेंटेंस है। दूसरा जो सेंटेंस है हमारा वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव 2 सेंटेंस हुए। तीसरा जो सेंटेंस है वो हमारा इम्परेटिव है। इम्परेटिव 3 तरीके के सेंटेंस हुए। चौथा जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा है एक्सक्लेमेटरी। 4 तरीके के सेंटेंस हुए। 5वां जो हमारा सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव। ये हमारे 4 तरीके के सेंटेंस, 5 तरीके के सेंटेंस हुए। अब इनको अलग अलग पहचानने के तरीके समझने वाले हैं हम। अलग अलग इनको कैसे पहचानना है बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे। देखिए, असर्टिव जो सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप आता है। ये तो इसकी एक पहचान हुई। असर्टिव सेंटेंस के बाद में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। ये इसकी एक पहचान है। और इसमें कुछ चीज लिखने वाले हैं हम यहाँ पर। देखो, इसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से होती है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? नाउन या प्रोनाउन से होती है। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन से होती है। इसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप आता है। देखिए, ये 2 चीजों की पहचान, 2 चीजें हमने लिखी हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगी और अंत में फुल स्टॉप आएगा। ये असर्टिव सेंटेंस को पहचानने का एक सिंपल सा साधारण सा तरीका है। देखिए, एक दो एग्जांपल हम करने वाले हैं यहां पर, समझो। ही इज टीचिंग इन द क्लास। ये एक सेंटेंस है। इसके बाद में फुल स्टॉप। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? देखो, सब में आखिर में हमारा जो अंत हुआ है वो फुल स्टॉप से हुआ है और शुरू में क्या है? इसके एक प्रोनाउन है। ही एक प्रोनाउन है, यानी कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक और सेंटेंस, देयर वाज ए बासरमैन। यहां पर भी देखो, अंत फुल स्टॉप से हुआ है और शुरुआत देयर एक सब्जेक्ट होता है, देयर से हुई है, यानी कि ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखो, जो भी आप एग्जांपल लिख के समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल, इट वाज रेनिंग यस्टरडे। इस सेंटेंस को कैसे पहचाने? देखिए, अंत इसका फुल स्टॉप से हुआ है और शुरू में इसके क्या आया है? सब्जेक्ट इट, यानी कि एक प्रोनाउन है। ये भी हमारा सेंटेंस असर्टिव है। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस की सीधी और सरल पहचान हमने लिख ली है। पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आप जुड़े रहिए, निकल जाएगा। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। और इसमें क्या पहचान है? देखो, इसकी शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से होती है। इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से
होती है। ये एक चीज समझे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, बाज वर्ब, विल, शैल, कैन, कुड, इस तरीके की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो, और या फिर क्वेश्चन वर्ड से होती है। ये दो तरीके का हो सकता है। पहला तरीका यह है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आ जाए और फिर हमारा सब्जेक्ट आए, उसके बाद में मेन वर्ब आए और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आए। हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यहाँ पर मैंने विल लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड आए, फिर हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट आए, फिर मेन वर्ब आ जाए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए। ये एक हमारा तरीका हो सकता है। साथ ही साथ इसका जो अंत होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है। इसका अंत, इसका अंत, इसका अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। इसका अंत कहां से होता है? क्वेश्चन मार्क से होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से होती है और साथ ही साथ इसमें दो स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, जिसमें एक में शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है और एक में क्वेश्चन वर्ड से है। हेल्पिंग वर्ब वाला जो होता है ये फर्स्ट टाइप का होता है और जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है ये सेकंड टाइप का होता है। इसका एग्जांपल देखो, विल यू कम हेयर, एक सेंटेंस ये है, विल यू कम हेयर। इस सेंटेंस को पहचानते हैं। देखो अंत में क्वेश्चन मार्क है, बिना सोचे समझे कह दो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो वो इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस होगा और सेंटेंस हो ही नहीं सकता। बस पहचानना यह है कि ये सेकंड टाइप है या फर्स्ट टाइप। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो फर्स्ट टाइप है और क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत है तो सेकंड टाइप है। देखो क्वेश्चन वर्ड वाला, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। यहां पर भी देखो अंत हमारा क्वेश्चन मार्क से हुआ है। ये सेंटेंस यकीनन तौर पर इंट्रोगेटिव है। शुरुआत हमारी क्वेश्चन वर्ड से हुई है, इसीलिए हमारा सेकंड टाइप है। तो ये हमारे असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के तरीके हैं। अब बात आती है इंपरेटिव की। इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है? देखो इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप तो असर्टिव के अंत में भी लगा था, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है? उसमें शुरुआत सब्जेक्ट से होती थी, इसमें शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट से होती है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डोंट से होगी। और साथ ही साथ इसके अंत में फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप आता है। ये एक चीज हो गई। इसकी शुरुआत कहां से होगी? मेन वर्ब या फिर डोंट से होगी और अंत में फुल स्टॉप आएगा। मेन वर्ब किस तरीके की हो सकती है? कोई भी मेन वर्ब हो। लेट भी तो एक मेन वर्ब है, लेट भी अगर शुरू में आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है, यानी कि इंपरेटिव है। डोंट आएगा तब भी इंपरेटिव है। देखो इस तरीके के इसके मोड दो तरीके के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक मोड तो ये हुआ। दूसरा हमारा नेगेटिव का मोड होता है। इसमें सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डोंट और फिर आ जाती है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक तरीका हुआ। यदि मेन वर्ब या फिर डोंट से शुरुआत है तो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होगा। यकीनन तौर पर वो क्या होगा? इंपरेटिव होगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, कम हेयर। हम सबको पता है कम एक मेन वर्ब है। यदि मेन वर्ब से शुरुआत तो सेंटेंस इंपरेटिव है। एक और सेंटेंस देखो, डोंट मेक ए नॉइज। देखो यहां पर भी शुरुआत कहां से है? डोंट से है। ये भी पक्का हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। एक और सेंटेंस समझते हैं, सिट डाउन। ये भी एक और सेंटेंस देखो,
यहां पर भी शुरुआत हमारी सिट मेन वर्ब से है, ये भी इंपरेटिव है। एक और सेंटेंस, डोंट प्ले हेयर, ये भी एक सेंटेंस है, इसकी भी शुरुआत डोंट से है, ये भी हमारा पक्का इंपरेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस को पहचानने का इससे आसान तरीका आपको नहीं मिल सकता, आप बस देखते रहिए। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में अंत में हमारा एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम बोलते हैं। इसमें अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा और इसकी जो शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत किस किस से होती है? देखो, या तो फिर व्हाट से होगी, व्हाट, हाउ, या फिर सच, या फिर सच, या फिर सच से होती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? सच से होती है। देखो, व्हाट के बाद में क्या होगा और हाउ के बाद में क्या होगा, इस सबको पहचानेंगे और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ये है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो व्हाट देखकर आप ये अंदाजा बिल्कुल ना लगाएं कि एक क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। यहां डिफरेंस ये है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जो है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ये दोनों ही क्वेश्चन वर्ड हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तब तक इंट्रोगेटिव नहीं होगा तब तक कि क्वेश्चन मार्क अंत में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखो, हाउ नाइस दिस इज, हाउ नाइस दिस इज, ये एक सेंटेंस है। देखो अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है, लेकिन और कंफर्म करते हैं क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि ऑप्टेटिव में भी हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। तो केवल मार्क से ही हम डिसाइड नहीं करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो इसके चांस है कि एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। शुरुआत ये बता रही है कि एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट, हाउ या फिर सच से होती है। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी हमारा एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, इसकी शुरुआत में से होती है। कहां से होती है? में से होती है। इसकी शुरुआत में से होती है और अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है। इसको अगर हम मॉडिफाई करें स्ट्रक्चर से तो देखो किस तरीके से होगा, में आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये, और अंत में क्वेश्चन मार्क। में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हम सबको पता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आती है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी हो सकता है और ऑप्टेटिव भी हो सकता है। ये हमको लास्ट में मार्क बताएगा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, नहीं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल समझते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ये एक सेंटेंस है, इसके अंत में क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? ऑप्टेटिव, क्योंकि में से शुरुआत है और एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। एक सेंटेंस मैं आपको और बनाकर दिखाता हूं, मे यू गो टू हेल, ये एक सेंटेंस है, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क है और में से शुरुआत है, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब आप खुद से ये अंदाजा लगाना कि मैं जो आगे बताने वाला सेंटेंस हूं ये ऑप्टेटिव है या नहीं है। मे यू गिव मी
योर पेन, मे यू गिव मी योर पेन। इसके बाद में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? देखो मे से शुरुआत है तो जरूरी नहीं है ऑप्टेटिव होगा। ऑप्टेटिव होने की शर्त यह है कि मे से शुरुआत हो और अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क हो, तब ऑप्टेटिव होगा। ये सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। ये एक चीज समाप्त हुई। देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट और हाउ में डिफरेंस। देखो हाउ आर यू, क्या ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है? बिल्कुल नहीं। देखो हाउ से शुरुआत है और एक्सक्लेमेटरी मार्क पे अंत है, तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी हुआ। और जबकि हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसीलिए सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव हुआ। तो ये एक मेजर सा डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको सेंटेंस की इससे बेहतर नॉलेज मिल ही नहीं सकती। एक एक सेंटेंस को आप बड़ी ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपने, उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताइए। इस तरीके का वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें, फ़ायदा ले सकें। आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार इसी तरीके के वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।